हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात का मान। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है बात। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ पे मान सम्मान की बात है भाई, तो देखना तो पड़ेगा, यही तो फिर दिक्कत है ना। समस्या आ जाएंगी और समस्या हम आने नहीं देंगे। आप लोगों ने देखा है साइन का भी, कॉस का भी, टैन का भी, कोसेक सेक कॉट सबका मान देखा है, बट ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ पे बताता हूँ। साइन 0 डिग्री बराबर इसका मान कितना, 0। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। उसी तरह से साइन 45 का मान अगर देखे तो 1/√2। ठीक। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। और साइन 90 का मान, कितना है भाई, 1। अगर आप इस पे गौर नहीं किए हैं तो मैं आपको गौर कराता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे जो है ये कोण का मान होता है, ठीक है। कोण का मान 0 डिग्री, फिर कोण का मान 30 डिग्री, कोण का मान 45 डिग्री, है ना। कोण का मान 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यहाँ पे देखें तो 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, यानी कोण का मान बढ़ रहा, कोण का मान बढ़ रहा है। तो पूरा बताओ, पूरा मान कितना है, साइन 0 बराबर कितना है, 0। साइन 30 बराबर कितना है, 1/2। साइन 45 बराबर 1/√2। साइन 60 बराबर √3/2। ठीक है, साइन 60 बराबर √3/2। साइन 90 बराबर 1। यानी कोण का मान तो बढ़ ही रहा था, इसका भी मान, पूरा जो मान है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है वो भी बढ़ रहा है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हो रहा है वो चीज आपको ध्यान देना है। अब समझिए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बोलूंगा कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, यहाँ पे थीटा क्या भाई, कोण है। थीटा क्या है, कोण है। ठीक है, साइन थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने पर क्या हो रहा है, बढ़ता है, बढ़ता, बढ़ता है। ये अच्छे इंसान है। मैं ना कोण को, ये कोण जो है ना उसको एज बोलता हूँ, उम्र बोलता हूँ। उम्र बढ़ेगा और इसको पूरा मान सम्मान बोलता हूँ। उम्र बढ़ेगा तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। और यहाँ पे अब भाई समझने के लिए बोला मैंने, ठीक है। और थीटा का मान घटने पर, थीटा का मान यानी कोण का मान घटने पर, ठीक है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान घटता है। यहाँ पे मैंने लिखा उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इसको शॉर्ट में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा का मान क्या हो रहा है भाई, साइन थीटा का मान, थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ता है, और थीटा का मान घटने पर, थीटा का मान घटने पर साइन थीटा का मान घटता है। तो क्लियरली ये समझिए कि कोण का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, और कोण का मान घट रहा है तो साइन थीटा का मान भी घट रहा है। ठीक है, दैट इज कोण का मान, कोण का मान बढ़ने पर, ठीक है, पूरा मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और घटने पे घटेगा। अब ये चीज कितना पे लागू होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में तो देखा जाए तो त्रिकोण का 6 को है ऐसा ऐसा। ठीक है, तो मैं वही बात करूंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अब मैं बोलूंगा इसको, तुम
क्या करोगे, मान लेना बस, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है इस पे, धड़ल्ले से आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो धड़ल्ले से आता है। तो यहाँ पे समझना है एक बात कि देखिएगा, मैं बता देता हूं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, एकदम नंबरिंग से लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। टैन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना 6 लिख दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें सी से जो है उसको घेरा लगाता हूँ। सी से है कॉस थीटा, सी से है कॉसेक थीटा और सी से है कॉट थीटा। सी से जितने भी होते हैं ना वो सब कमीने होते हैं, कुत्ते होते हैं सी, हाँ ऐसा। और भी चीज होता है, बट चलो इतना चीज समझ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये क्यों बोला मैंने, अब सोचोगे सर गाली सिखा रहे हैं। गाली नहीं सिखा रहा हूं मैं, बस बता रहा हूँ कि कैसे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका उम्र बढ़ता है यानी एज बढ़ता है तो मान सम्मान घटते जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एज बढ़ता है तो मान सम्मान बढ़ते जाता है। जैसे देखो, सी से जितना भी लोग हैं वो कमीने हैं, ठीक है, कुत्ते हैं। उनका एज बढ़ेगा मतलब कौन बढ़ेगा तो मान घटेगा, बाकी जो बच गया वो अच्छे इंसान है। चलो तो उसी तरह से मैं यहाँ पे 1 2 करके लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा के बाद कौन बचा हुआ है भाई, टैन थीटा है, तो टैन थीटा। उसके बाद कौन है, सेक थीटा, सेक थीटा। ये सब का कोण यानी उम्र, ठीक है, कोण यानी उम्र बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। कोण का मान बढ़ेगा तो पूरा मान बढ़ेगा, समझिएगा ध्यान से। तो समझिएगा सभी का मान बढ़ेगा अगर कोण बढ़ेगा। ठीक है, यदि कोण का यानी थीटा का मान बढ़ेगा तो सभी का मान बढ़ेगा, और कोण का मान अगर घटेगा तो सभी का मान घटेगा भी। ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो बात मैंने लिखा नहीं, बट समझिएगा कि यदि थीटा का मान बढ़ेगा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो सभी का मान बढ़ेगा भी, और कोण का मान घटेगा तो सभी का मान घटेगा भी। ये चीज आपको ध्यान रखना है बहुत। अब जितना भी सी से है उनको देख लीजिए। सी से है भाई कॉस थीटा, सी से है आपका कॉसेक थीटा, सी से है आपका कॉट थीटा। ये सब कमीने लोग हैं सी से, है ना। इनका एज यानी कोण बढ़ता है तो मान घटता है। तो यदि थीटा का मान बढ़ेगा बढ़ेगा तो जितना भी है सभी का मान घटेगा, तथा थीटा का मान घटेगा तो सभी का मान बढ़ेगा। एकदम ये क्लियर हो गया है ना, समझ में आ रहा कि नहीं ना। तो यहाँ पे आपको इसी बात पे तो जिक्र करना है। यहाँ पे कोण जो है जितना भी सी से है, कोण यानी एज बढ़ेगा तो मान सम्मान घट जाएगा। तो यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो सभी का मान क्या होगा, घटेगा। थीटा का मान बढ़ा तो इसका घट गया, पूरा का मान। पूरा मान क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बता देना है, ध्यान से सुनना। साइन थीटा ही लेके बता देता हूँ। साइन थीटा ये जो हुआ ना, ये पूरा मान हुआ, ये पूरा मान हुआ। ठीक है, पूरा मान हुआ। और ये जो है यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये थीटा, ये हुआ आपका कोण का मान, ये है कोण का मान। ठीक है, क्या है, कोण का मान। क्लियर है ये बात। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको ना नोट करके लिख देता हूँ कि आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है। नोट करके लिख दिया मैंने ये। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जैसा मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल जैसा बोल के दिखाता हूँ वो समझिएगा। लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री,
बराबर 1/2। अब यहां से देखिएगा तो 1/2 जो हुआ ये पूरा मान हुआ, पूरा मान। और यहाँ पे 30 डिग्री जो हुआ ये कोण का मान हुआ, कोण का मान। बात समझ में आ रहा है ये? चलिए, तो आपको यहाँ पे ये दो चीज जो बताया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, हद से भी ज्यादा तुम पढ़ाई नहीं करना। अरे तो पढ़ाई तो हद में, हद पार कर ही नहीं सकते इसका तो। चलिए, यहाँ पे बात करूंगा फिर से। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखे। लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 29 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 39 डिग्री, 39 डिग्री। उसके बाद अगर बात करें तो साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि मेरे को आधा मिल जाए। साइन 90 डिग्री को मान के आधार पर, मान के आधार पर बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखे। ये लिखा हुआ, मान लीजिए। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के मैं बता देता हूँ कैसे बढ़ते क्रम में लिखिएगा, वो देखिए। ठीक है, वहां से देखिएगा। तो बताओ, साइन 15 डिग्री, 29 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री। कोण का मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका भी मान बढ़ेगा। तो इससे ज्यादा मान होगा किसका? साइन 29 का, फिर साइन 38 का, फिर साइन 39 का, फिर उससे ज्यादा बढ़ेगा किसका? तो ये ना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कोण का मान बढ़ रहा है तो भी मान बढ़ेगा। यहाँ पे साइन 15 डिग्री ग्रेटर देन, मतलब लेस देन होगा किससे? साइन 29। अब देखो, साइन 29 डिग्री की तरफ मुंह खोले हुए है ना, तो साइन 29 डिग्री जो है बड़ा है साइन 15 डिग्री से। अब यहाँ से साइन 29 डिग्री और साइन 38 डिग्री में देखो तो ये बड़ा है, तो बड़ा की तरफ मुंह खोले रहेगा, तो ये इधर करके हम लिख दिए साइन 38 डिग्री। साइन 38 डिग्री और साइन 39 डिग्री में बड़ा है कौन? साइन 39, तो ऐसे करके लिख दिए साइन 39 डिग्री। उसके बाद फिर से लिख दिए साइन 72 डिग्री। ठीक है, और आगे लिख दिए साइन 90 डिग्री। ये आपका आंसर टाइप हो गया। ये क्या हो गया? आंसर टाइप हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर देखा जाए, दैट इज यहाँ पे अगर देखा जाए, नोट जैसा बात कर लेता हूं यहाँ पे। यहाँ पर थीटा का, ठीक है, थीटा मतलब कोण, थीटा का मान बढ़ने पर, मान बढ़ने पर साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा। बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा है? बताइए। ये नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? तो साइन थीटा का मान जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसी तरह से अगला मैं बात करता हूँ, cos थीटा के लिए भी लिख लो। एगो सी वाला भी देख लेते हैं, है ना। वो लोग भी कहेंगे ना कि मेरे को छोड़ दिया, नहीं छोड़ते नहीं है, चलो लिखते। cos 15 डिग्री, cos 29 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 39 डिग्री। ये सब का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, cos 72 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया गया है cos 90 डिग्री। इसका किसी का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, को मान के आधार पर, मान के आधार पर, आधार पर बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटका लिखना है, फिर बड़ा लिखना है,
तो बढ़ते क्रम में लिखे। अब चलिएगा यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। तो बताओ तो यहाँ पे मान क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सी से शुरू हो रहा है, तो कौन का मान कम है, ये 29 है, फिर 38 है, 39 है, 72 है, 90 है। कौन का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सी से है ना, तो कौन का मान बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, तो मान सम्मान घटेगा, तो सबसे कम मान इसका होगा, सबसे ज्यादा मान इसका होगा। तो सबसे कम मान ये है ना, तो सबसे कम वाला को पहले लिखो। यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 90 डिग्री का मान कम है किससे, cos 72 से। तो पूरा का मान हो रहा है ना, ये पूरा का मान के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, cos 72 डिग्री। फिर cos 72 डिग्री से मान किसका बड़ा होगा, तो इसका होगा, तो यहाँ पे लिखाएगा cos 39 डिग्री। तो cos 39 डिग्री, इससे बड़ा मान किसका होगा, 38 डिग्री का, तो सॉरी साइन नहीं, cos 38 डिग्री। उससे बड़ा मान किसका होगा भाई, cos 29 डिग्री। तो यहाँ पे cos 29 डिग्री लिखा गया। उससे बड़ा मान किसका होगा, तो cos 15 डिग्री का। ये बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान घट रहा है। अब जितना भी सी से है ना, जैसे cos थीटा हुआ, cosec थीटा हुआ, cot थीटा हुआ, वो सब इसी तरह से काम करेगा। ये मत समझिएगा कि सिर्फ cos थीटा और sin थीटा का बताया गया तो सिर्फ वही ऐसा काम करेगा, नहीं, ठीक है। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, इसी तरह से ये भी नाम करता है। कोई दिक्कत है इसमें, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया है अच्छे तरीके से, ये बात समझ में आ गया है। अब एक टॉपिक यहाँ पे और है, वो टॉपिक है कोटि पूरक, ठीक है। कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग डाल देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। ये हो गया आपका हेडिंग एक तरह से। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में मान लेता हूं, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिए हैं तो समकोण त्रिभुज ले लिया जाए। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, मान लीजिए ये जो शीर्ष है ए हो गया, ये शीर्ष को मैं लिख देता हूँ सी, और इस शीर्ष को लिख देता हूँ बी। किधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका 90 डिग्री फिक्स हो जाता है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है तो भाई 90 डिग्री तो हो ही जाएगा। अगर मैं इसको थीटा मान लिया, तो देखो तीनों कोण का जो सम होता है, योगफल होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये अकेले 90 हो गया, तो ये और ये मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कोण जो होगा 90 माइनस थीटा, जैसे बता देता हूँ, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जोड़ो तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 90। ऐसे भी देख लो, अगर ये 30 डिग्री लिए तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा। तो इस तरह से बात यहाँ पे बन गई है, इस तरह से बात यहाँ पे बन गई है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो मैं बता देता हूँ कि कौन सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, कौन सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ से इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये कोण बी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोण बी के हिसाब से बात करूंगा, तो इसका अपना अपना हिसाब है, और बताया हुआ हूं मैं कि अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो होता है उसको लंब बोलते हैं, जो उसके साथ में लगा हुआ है उसको आधार बोलते हैं, यानी
90 डिग्री के सामने जो रहेगा, 90 डिग्री के सामने जो रहेगा ये कर्ण है। तो भाई ये तो किसी के लिए नहीं बदलेगा, कर्ण जो है वो किसी के लिए नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे h ये हो गया। अब बाकी सब बदलता है तो वो सब चीज देखा जाएगा, बाकी सब बदलता है वो सब चीज देखा जाएगा। यहाँ देखिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन, एक में एक नंबर देके ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है, नंबरिंग देके साइन 90 माइनस थीटा, इस कोण के लिए बात कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ। तो इस कोण के आधार पर, इस कोण के आधार पर साइन का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई, चलो मैं देखो यहाँ थीटा के हिसाब से लिखा हुआ, ये पी है, ये पी है, ये बी है और ये एच, बी सही से लिख देता हूँ, ये बी है और ये क्या है एच, हो गया है ना। अब देखो थीटा के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पे ले रहा हूँ किसके हिसाब से, 90 माइनस थीटा, मतलब इसके हिसाब से ले रहा हूँ। कौन इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है सामने वाला कोण जो आता है वो लंब होता है, सामने वाला कोण जो है लंब है, इसका वैल्यू कितना है भाई, बी दिया हुआ है, बी बटे एच, एच तो सबके लिए सेम ही होगा, तो एच आप लिख दीजिए यहाँ से, ये हो गया। अगर आप देखें तो थीटा के हिसाब से आप बताइए बी बटे एच का वैल्यू किसका होता है, थीटा के हिसाब से अगर देखें तो बी बटे एच का वैल्यू किसका होता है भाई, cos थीटा का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, दैट इज साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, cos थीटा आएगा, क्योंकि थीटा के हिसाब से देखा जाए तो बी बटे एच बराबर cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपका। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये याद रखना। मैं आपको याद कराने के लिए एक जगह एक बात बोलूंगा भी, ध्यान रखिएगा इस बात का, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए दूसरा मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिए दूसरा में क्या है भाई, मैं साइन का ले लिया, अब कॉस का ले लेता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर अगर देखें तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और बगल वाला जो होता है वो आधार होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण, यही नहीं होता है। बताओ 90 माइनस थीटा, इस कोण के हिसाब से इसका आधार कौन हो जाएगा, पी होगा, तो मैंने पी लिख दिया, और एच तो भाई एच है, सबके लिए है। अब आप ध्यान से देखो पी बटे एच, थीटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो पी बटे एच बराबर क्या लिखाएगा, पी बटे एच बराबर साइन थीटा लिखाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये बात मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, बाकी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, आप ये चीज समझ गए ना कि कहाँ से होता है कैसे होता है। तो मैं तीसरा चौथा को डायरेक्ट लिख देता हूँ स्पीड में, साइन कॉस का देख लीजिए, अब किसका देखना पड़ेगा, टैन का, टैन का देखना चाहते हैं तो टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा अगर लाइएगा तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा का मैं देख लेता हूँ, ढकेगा नहीं, हाँ दिख जाएगा, ढकेगा नहीं। क्या बात है, क्या क्या बात है? नसीब से ज्यादा भरोसा था तुम पे, जितना नसीब नहीं बदला उतना तुम बदल गए, ऐसे नहीं बदलता कोई। देखो देखो, कहते थे बाबू, एक बात कहा जाता है कि क्या इल्जाम देना उसे, सारा कसूर तो मेरे उम्मीदों का था, है ना। लोग उम्मीद लगाते हैं किसी से, वही उम्मीद का होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इतना नंबर आएगा और सोए हुए हैं, सोने से नहीं होगा, नंबर आना पड़ेगा, नंबर तो लाना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखें, उसी तरह से मैं कॉट का बात कर लूं, कॉट का बात करूंगा तो कितना नंबर में भाई, चार, क्या है कर रहा हूं मैं, 4 नंबर में। चलिए देखिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा,
ठीक है, मैं ये याद भी करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। पहले आप लिखते जाइए, मैं आपको याद कराऊंगा। तो ये दोनों का देख लिया मैंने, 4 हो गया। 5वां नंबर में देखूंगा आप, 5वां नंबर में यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, सेक थीटा आता है। ठीक है, और उसी तरह से एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, इसका उल्टा कर दो 6 में, यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक नहीं सॉरी सेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब मैंने याद करने के लिए कुछ बात बोलूंगा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट आप याद कीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं याद करने के लिए एक बात बोलता हूँ, ध्यान रखना। याद करने के लिए है ना, एक बात बोलूंगा। यहाँ पे देखो, आपको याद होगा ऑर्डर में कैसे लिखता हूं मैं, साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद क्या लिखता हूँ, सेक थीटा। एकदम याद होना चाहिए, और बोलो भी ध्यान से। भाई यार वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में बोलेंगे कैसे? चलो आदत है थोड़ा सा। सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, साइन थीटा का जो चचेरा भाई होता है ना, वो ये होता है, चचेरा भाई बगल में रहता है ना। अब साइन थीटा का चचेरा भाई जब कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का चचेरा भाई कौन हो जाएगा, साइन थीटा होगा। तो चचेरा भाई जो है ना, जब भी 90 माइनस थीटा का बात है, चचेरा भाई को याद करना। जब भी 90 माइनस थीटा है, किसको याद करना है, चचेरा भाई को याद करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखो, कॉसेक थीटा का चचेरा भाई कौन है, सेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का चचेरा भाई अगर सेक थीटा है, तो सेक थीटा का चचेरा भाई कौन जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तुम्हारा चचेरा भाई कोई है, ठीक है, तो उसका भी तो चचेरा भाई तुम हुए। बात समझ में आ गया? अब कहोगे सर आप तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये चचेरा भाई लिख दिए, चलो चचेरा भाई, ये भी हुआ चचेरा भाई, बगल बगल में, चचेरा भाई बगल में रहता है ना इसलिए। लेकिन बोलोगे सर आपने तो कहा था मौसेरा भाई एक चीज को, कि साइन का मौसेरा भाई कॉसेक है, कॉस का मौसेरा भाई सेक है, और टैन का मौसेरा भाई, टैन का मौसेरा भाई कौन है, कॉट है। टैन का मौसेरा भाई कौन है, कॉट है, मौसेरा भाई है। और संजोग से ये चचेरा भाई भी है, भाई देख लो ध्यान से, संजोग से ये चचेरा भाई भी है। तो मैं इधर से और येलो से कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अब कहोगे सर चचेरा भाई भी है, मौसेरा भाई भी है, ऐसा नहीं होता है कि, चलो तुम पे बता देता हूँ। एक बड़े भाई है जिनका शादी हो गया कहीं, और आप जाते हैं बड़े भाई के ससुराल, और पता चला कि उनकी साली आपसे सेट हो गई, और उनका शादी आपसे हो गया। तो आपका जो बेटा होगा या आपके भाई का जो बेटा होगा, उनके लिए बताइए, चाची भी वही मौसी भी वही, ऐसा नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है, हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई। तो कॉट थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएगा, चचेरा भी हो जाएगा, मौसेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मौसेरा भाई का बात कर रहा हूं मैं, तो ये मौसेरा भाई भी है, और चचेरा भाई, अरे सॉरी यहाँ पे चचेरा भाई के बारे में बात कर रहा हूँ ना। तो ये चचेरा भाई भी है और मौसेरा भाई तो मैंने पहले बता दिया है। तो अभी येलो से कर रहा हूँ, तो ये चचेरा भाई लिख देता हूँ यहाँ पे, चौचेरा भाई। बात समझ में आया? तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अब सबका चचेरा भाई, जैसे साइन के बगल में कौन है, कॉस है, साइन के बगल में कौन है, कॉस है। तो जब भी 90 माइनस थीटा वाला बात आए, जब भी 90 माइनस थीटा वाला बात आए, दिमाग में रखना फट से। तो संक्षेपण कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, संक्षेपण, कि जब भी आपको 90 वाला बात आए तो क्या कीजिएगा, चचेरा भाई को याद कीजिएगा। अब चचेरा भाई को याद कराता हूं, ध्यान से सुनना। एक में अगर साइन 90 माइनस थीटा है लिखा हुआ, तो इसका चचेरा भाई कौन है, कॉस, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। और जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, ध्यान रखना, इसी पे क्वेश्चन बनता है, यानी थीटा है तो थीटा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि साइन का चचेरा भाई अगर कॉस है, तो कॉस का चचेरा भाई कौन होगा,
तो कॉस का चचेरा भाई साइन हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा आया है तो इसका चचेरा भाई कौन है, साइन है, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह से तीसरा नंबर अगर मैं लिखूं, तीसरा नंबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। साइन कॉस का तो हो गया, अब टैन कॉट का ले लेता हूं। तो टैन 90 माइनस थीटा लिख दिया। तो टैन का चचेरा भाई कौन है, देखो तो टैन का चचेरा भाई कौन है, कॉट थीटा। यहाँ पे ये संयोग से चचेरा भी है और मौसेरा भी है, तो कॉट थीटा आ गया। अब यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे भी थीटा लिखा हुआ है। उसी तरह से चौथा नंबर अगर देखें तो कॉट 90 माइनस थीटा, जैसे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब चचेरा भाई आएगा। तो कॉट थीटा का चचेरा भाई कौन है, टैन थीटा, तो यहाँ पे टैन थीटा लिख दिए। उसी तरह से पंचवा नंबर में अगर मैं बात करूं तो कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा के बगल में कौन है भाई, सेक थीटा है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि इसका चचेरा भाई सेक थीटा है। और उसी तरह से जब कॉसेक थीटा का चचेरा भाई सेक थीटा है तो सेक थीटा का चचेरा भाई कौन हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा। जब भी 90 माइनस थीटा देखो या जोड़ के 90 पूर रहा है, दिमाग में रख लो कि चचेरा भाई को ही याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और आप इसको क्या कीजिएगा, बारी बारी से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। 1 नंबर, 2 नंबर फॉर्मूला, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। क्लियर हो गया? मैंने सब कुछ बता दिया, याद करने का तरीका भी बता दिया, और याद आप इस तरह से कर सकते हैं। मौसेरा भाई वो मिलके एक हो जाता है, वो वाला बात होता है, ठीक है। मौसेरा भाई मिलके एक हो जाता है, वो वाला बात होता है। जैसे देखो यहाँ पे साइन का मौसेरा भाई कॉसेक है, तो साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, वो फॉर्मूला होता है उस पर, ठीक है। एक मैं लिख के भी बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका कि साइन थीटा का मौसेरा भाई कौन है, कॉसेक थीटा। मौसेरा भाई बोल रहा हूँ, थोड़ा दूर में रहता है इसलिए। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये है, ये कंसेप्ट मैं पहले लिखाया हूं, ये कंसेप्ट मैंने पहले लिखा दिया है। आप फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला में सूत्र में पहले ही ये लिखा हुआ है। ये सूत्र मैंने बाद में बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एक चीज और बन जाता है, इस पे एक चीज और बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना हो, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉसेक थीटा इधर भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी गुना में था, इधर आया तो बटे में आ गया। उसी तरह से कॉसेक थीटा लिखना हो तो कॉसेक थीटा को आप लिखना चाहते हैं साइन थीटा के रूप में, तो 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ये हो सकता है। तो जितना भी त्रिकोणमिति में फॉर्मूला आता है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डील कर दिया, बता दिया, समझा दिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको दिक्कत हो